हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लीगल लाइफ। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स। एंड आज मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स एंड फीचर बताऊंगा। और रोज़ एवरी डे मैं एक वीडियो डालूंगा हर एक फंडामेंटल राइट्स पे। जैसे मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ या आज रात से ही स्टार्ट कर दूंगा आर्टिकल 12, एंड विद इन अ वीक और 10 डेज में मैं फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर दूंगा। तो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये अगर आप ये वीडियो देखते हैं और ये फंडामेंटल सीरीज देखते हैं तो शायद आपको ये बहुत हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट्स में है, कौन सा आर्टिकल इसे डील करता है। तो हमारा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है हमारा फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डील करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। याद रखिएगा, पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 से लेकर 35। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स को वहीं से इंस्पायर्ड है और उसी से हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है कि विच पार्ट इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि भले ही हमारा फंडामेंटल राइट्स यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन किया गया, डिटेल से बताया गया है, तो वो हमारा ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज दैट कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? पहले तो आप जानिए, फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। और फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक इंसान को एक कंट्री में डेवलप, ऑलराउंड डेवलप करने के लिए उसके पास बहुत सारे राइट्स होने चाहिए। जैसे वो अपने लाइफ को किस तरह जीना चाहता है, वो कौन सा जॉब करना चाहता है, कौन से रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहता है, मोरली वो कैसे जीना चाहता है, और कैसे वो बोलना चाहता है, किस लैंग्वेज को बोलना चाहता है, और अपनी लाइफ को किस तरह जीना चाहता है, इसकी आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर इंसान को ये मौलिक अधिकार देता है, ये सब अधिकार देता है कि आप अपने लाइफ को जिए और अपने लाइफ को डेवलप करें। Next is, what are the aim of fundamental rights? The most important aim to stabilize a government of law and not of man. बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ समझिए इसे। नॉट ऑफ मैन मीन्स, जैसे हम पहले क्या होता था कि अगर कोई डिक्टेटर्स कंट्री है या पहले जो राजा बोल जाता था, वही राजा बोलते थे, वही लॉ बन जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ लॉ मीन्स कि अगर कोई भी पार्टी आए, बीजेपी, कांग्रेस, एनी पार्टी, वो वही करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें पावर दिया गया है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कुछ भी करना स्टार्ट कर दे, नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ है, जो लॉ कहेगा वो आप करिएगा, किसी इंसान का ये कंट्री नहीं है। दैट्स द मीनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ, कि विद इन अ लॉ पार्टी अपना काम करेगा, गवर्नमेंट अपना काम करेगा विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑफ मैन, कि एक इंसान जो बोल दिया वैसा नहीं होता है। ये कहते हैं फंडामेंटल राइट्स का मेन एम है कि वो गवर्नमेंट ऑफ लॉ स्टेबलाइज करे, नॉट ऑफ मैन। इसीलिए दैट्स द रीज़न हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जो हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने कहा कि द फंडामेंटल राइट इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ इंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950, तो उस समय हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। सातवां फंडामेंटल राइट्स कौन सा? वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया विथ एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया और किस आर्टिकल में ऐड किया गया। तो बहुत सारे लॉ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं 42nd 44th में। तो 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया एज अ फंडामेंटल राइट, और इसे ऐड कर दिया गया अंडर आर्टिकल 300A जो पार्ट 12 में दिया गया है, और इसे बना दिया गया लीगल राइट्स को। तो ये क्वेश्चन आता है कि अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी लीगल राइट भी कह सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कह सकते हैं। पहले था ये फंडामेंटल राइट्स। तो प्रेजेंटली अभी कितने टोटल है फंडामेंटल राइट्स हैं अगर सवाल आता है, तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। हाँ देखिए, आज मैं ये बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम में सारे आर्टिकल को एकदम स्लोली मैं पढ़ाऊंगा, एकदम लेमेन की तरह। आर्टिकल 12 को मैं बताऊंगा विथ केस, आर्टिकल 13 को बताऊंगा विथ केस, इसी तरह मैं आर्टिकल 35 तक
अच्छे से बताऊंगा, आप मेरा ज़रूर वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राइट टू इक्वालिटी डील करता है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, तो इसमें टोटल आर्टिकल आगे जाकर हो जाएगा 14, फिर 15 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, 16 बात करता है रिजर्वेशन, 17 बात करता है हमारा अनटचबिलिटी का, 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इसी हमारा राइट टू इक्वालिटी में डील करेगा। फिर राइट टू फ्रीडम, इंसान की आज़ादी, ये हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 से डील करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 21 जो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं वो आर्टिकल 21 को विथ केसेस पढ़ाएं। जब मैं 21 पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत मैक्सिमम केस जो है वो मैं उसे ऐड कर दूंगा, तो आप ज़रूर देखें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन जैसे बिगर सिस्टम हो गया, ये सबको हटाना है। एंड बॉन्डेज लेबर, बॉन्डेज आज भी बहुत जगह क्या होता है कि जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि एक इंसान, एक गरीब इंसान को लोन इतना ज़्यादा दे दिया जाता था कि वो काम करते थे, प्लस उनके आने वाले जनरेशन को भी ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था क्योंकि उसके फादर या ग्रैंडफादर लोन लिए रहते हैं। तो इसे कहते हैं बॉन्डेज लेबर, एकदम ज़बरदस्ती काम करवाना, बंधुआ मजदूरी कहते हैं इसे। तो इसका भी इसके हटाने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लाया गया, ये फंडामेंटल राइट्स है। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि जिस इंसान को जो प्रोफेस करना है, जो प्रैक्टिस करना है, उसकी आज़ादी है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी कल्चर है, जिसको प्रिजर्व करना, एक बोले ना आर्टिकल 51A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो वही तो हमारे कल्चर एजुकेशन राइट्स को प्रिजर्व करना, ये भी एक फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आईसी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज के अंदर 5 रीड्स हैं जो हेल्प करते हैं इंसान के राइट्स को बचाने के लिए। तो ये हमारे हुए टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स।